नमस्कार। अभी हाल में एक खबर आई थी कि पाकिस्तान की इकोनॉमी की हालत यह है कि ना तो गेहूं खरीदने के पैसे हैं, ना तेल खरीदने के पैसे हैं, और किसी चीज के पैसे कहां से आएंगे। लेकिन ये बात भी एक इंपॉर्टेंट चीज है कि अब पैसा आना शुरू हो गया है। आईएमएफ से जरा सा लोन क्या पास हुआ, उसके बाद पैसा बरसना शुरू हुआ चाइना से। अब $9 बिलियन आ रहे हैं सऊदी अरेबिया से, $4 बिलियन, मतलब $13 बिलियन। $13 बिलियन के साथ साथ $20 बिलियन का इन्वेस्टमेंट दे रहा है सऊदी अरेबिया। पैसा सडनली आने शुरू हुआ। लेकिन क्या इकोनॉमी ट्रैक पे आएगी? इकोनॉमी ट्रैक पे आती दिख तो नहीं रही। क्यों नहीं दिख रही? क्योंकि इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है पाकिस्तान का। पहली चीज, रेलवे लाइंस नहीं है, सामान ले जाना मुश्किल है, रोड्स की हालत खस्ता है, पावर प्लांट्स चल नहीं रहे हैं। पावर प्लांट्स में इन्वेस्टमेंट काफी टाइम से नहीं आया। चाइना ने अपने हिसाब से इन्वेस्टमेंट किया और एजुकेशन मदरसा लेवल तक पहुंच चुका है। जहां इंजीनियरिंग कॉलेजेस होने चाहिए थे, वहां मदरसों पे तवज्जो। इसी वजह से पाकिस्तान की हालत खस्ता है। इसी बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर मुख्तदिर खान, जो कि अमेरिका में रहते हैं इंडिया से, लेकिन अमेरिका में एक एनालिस्ट हैं, वहां पे एक लेक्चरर भी हैं, यानी कि प्रोफेसर भी हैं, पढ़ाते हैं इंटरनेशनल अफेयर्स। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। सर, पहली चीज, पाकिस्तान को बैक ऑन ट्रैक लाना कितना बड़ा टास्क है इकोनॉमी को? भाई रोहित शर्मा साहब, आपको नमस्ते, आपके सुनने वालों को मेरी तरफ से सलाम, आदाब वज़े। आपका नाम पढ़ते ही मेरा तो सेमीफाइनल की तरफ ख्याल चला रोहित शर्मा इंजरी फाइट हो गई थी, उसको थोड़ा सा मार भी लग गया। आई होप ही इज डूइंग वेल। देखिए, आपने अपने ओपनिंग मोनोलॉग में एक इंटरेस्टिंग बात करी, इंजीनियरिंग कॉलेजेस और मदरसेस की बात करें। आपके सुनने वालों को कहता हूं मैं, चेक करें, बट आई एम कॉन्फिडेंट कि जिस शहर से मैं आता हूं, हैदराबाद इंडिया हैज मोर इंजीनियरिंग कॉलेजेस देन द होल कंट्री ऑफ पाकिस्तान। हैदराबाद शहर की बात कर रहा हूं मैं, नॉट द स्टेट, नॉट द कंट्री। आई थिंक देयर आर मोर इंजीनियरिंग कॉलेज। जब मैं था 14 थे, व्हेन आई वाज देयर बाकायदा क्रिकेट की लीग। आपको पता है, वहां भी क्रिकेट की लीग थी, यहाँ पे भी, न्यू जर्सी में भी खेलते थे वही कॉलेजेस, यहाँ आकर एमएस के लिए तो वहां जो खेलते थे। मैंने आपके टेक्स्ट मैसेज आने के बाद आई ट्राई टू अनरावल पाकिस्तान इकोनॉमिक सिचुएशन। मैं तो मेरा दिमाग वो भेजा फ्राई हो गया, कहते हैं ना, वैसा हो गया कि ये लाइक दिस इज सच अ मेस, इट्स अनबिलीवेबल। मैं एक छोटा सा प्राइमर देता हूं कि जो कंट्रीज के लिए दो चीजें होती हैं, एक कि उनका जो एक्सटर्नल डेट है और दूसरा उनकी फॉरेन करेंसी रिजर्व्स। तो जो पाकिस्तान का एक्सटर्नल डेट है, यानी जो मुल्क के बाहर जो पैसे, इंटरनल डेट भी होता है, यानी पाकिस्तान का जो टोटल डेट है वो 60 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपये, यानी रफली $300 बिलियन के करीब, 200-300 बिलियन। तो उनका जो एक्सटर्नल डेट है, इट इज नियरली इक्वल टू द इंटरनल डेट, थोड़ा सा कम है, यानी 40-60%। तो एक्सटर्नल डेट इनका $130 बिलियन है, 130, विच इज नियरली 40% ऑफ द जीडीपी। तो आपका जो एनुअल इनकम है, 40% इज द डेट। इनकी जो डेट सर्विसिंग आ जाती है, यानी आपने किसी से कर्जा लिया तो उसके ऊपर जो खाली इंटरेस्ट पे करते हैं, that itself is more than what their current reserves। तो दूसरा इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है, अगर आप किसी की हेल्थ केयर चेक करना चाह रहे हैं तो एक देखें एक्सटर्नल डेट कितना है, व्हाट परसेंटेज ऑफ द जीडीपी। दूसरा, उनके पास रिजर्व कितने। पाकिस्तान के पास फॉरेन करेंसी रिजर्व 4 और 7 बिलियन डॉलर्स के बीच में, वो वेरीज होता है करेंसी वगैरह। इसका मतलब ये है कि उनका डेट इज 130 और उनके करेंसी रिजर्व्स इज जस्ट $7 बिलियन। तो ये $7 बिलियन से वो कर्जे के ऊपर इंटरेस्ट भी अदा करेंगे, और जो एनर्जी के इंपोर्ट्स हैं बाहर से, नॉट जस्ट एनर्जी, फूड भी इंपोर्ट करता है पाकिस्तान, इज इंपोर्टिंग, तो उसके भी सारे पेमेंट्स डॉलर्स में होंगे, अनलेस दे कैन कन्विंस कि भाई आप दूसरी करेंसी लें, यानी पाकिस्तानी रुपए में अगर वो ट्रेड करें। सो दैट इज व्हाई वो एक फंसा हुआ है, यानी हर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए उसे एक नया लोन लेना पड़ता है। समझ रहे हैं? टू पे ऑफ द डेट एंड आल्सो टू कंटिन्यू टू
to operate as a country, वरना वो डूब जाएगा. So that is the problem जिसमें वो फंसे हुए हैं. अगर आप उसको इंडिया से contrast करें, then you will get a sense of what a healthy economy. So for example, पाकिस्तान का external debt 130 है, इंडिया का external debt 620 है. ठीक है, पाकिस्तान से 6 गुना ज्यादा. लेकिन इंडिया की जो इकोनॉमी है, it's at 3 trillion. So the debt is much less. Plus इंडिया के पास अभी भी $550 billion के reserves हैं in the bank. So it's about 80% of the debt. तो इंडिया कैन ऑटोमेटिकली इजीली पे जो पेमेंट्स आ रहे हैं फॉरेन कर जो डेट सर्विसिंग के और जो डेट कंप्लीट हो रहा, तो बस लोन्स आप लेते हैं शॉर्ट टर्म लोन, यानी 1 साल के अंदर आपको वापस कर देना पड़ता, 2 साल के अंदर वो बॉन्ड्स वगैरह होते. तो इंडिया will be able to easily pay off all its commitments to international है because it has a huge reserve. पाकिस्तान के पास रिजर्व ही नहीं है तो वो पेमेंट ही नहीं कर सकते. तो उसमें ये होता है कि आप डिफॉल्ट कर देते हैं, और अगर आप डिफॉल्ट कर दें, पाकिस्तान ने एक बार कर चुका है हिस्ट्री में, अगर डिफॉल्ट कर दें तो आपकी डूब जाएगी इकोनॉमी. आपको कोई कर्जा नहीं देगा, आपको कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स भी नहीं आएंगे. मैं देख रहा था कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी पाकिस्तान में इतने लो हो गए, इट्स लाइक $80-90 million आ रहे हैं पर मंथ. Like nothing compared to say $5-6 billion जो इंडिया में रेगुलरली आते हैं पर. So the economy is in a total mess. उसके 2 वजूहात है. एक तो स्ट्रक्चरली बहुत प्रॉब्लम्स है उनके पास, टैक्स कलेक्शन बहुत छोटा बेस है, और उनके भी जो टैक्स देते हैं वो ठीक से नहीं देते टैक्स. सो दैट इज वन प्रॉब्लम. दूसरी प्रॉब्लम यह है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत वीक हो गया है. तीसरा प्रॉब्लम यह है कि उनका एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स का गैप बढ़ते ही जा रहा है. दे आर एक्सपोर्टिंग लेस एंड लेस एंड इंपोर्टिंग मोर एंड मोर. खासतौर से एनर्जी की जो क्राइसिस है उनकी, इट इज ह्यूज प्रॉब्लम. मैं देख रहा था कि देयर इज क्रिटिसिज्म के अभी तक ये 13 बिलियन छोड़ दें, इससे पहले काफी क्रिटिसिज्म हो रहा था कि सऊदी अरेबिया और चाइना ने पाकिस्तान की मदद नहीं की. लेकिन व्हेन आई एक्चुअली चेक कि अगस्त के करीब या जून के करीब चाइना ने इनको $2.3 बिलियन की मदद भी की थी, और सऊदी अरब ने तकरीबन hundreds of millions of dollars तेल with deferred payment किया. So they are constantly getting foreign assistance. और अब the first tranche जो IMF से आया है, it is a signal कि the international community is now willing to help Pakistan. तो एक it is really badly governed. I think it is safe to say कि Pakistan is a failed state as far as management is concerned. मेरे ख्याल से वो पहुंच गया है उस कैटेगरी में where it is not managing. एक बैड मैनेजमेंट हो गया है. दूसरा कि वो कहते हैं ना कि पाकिस्तान के 3 A's हैं, अल्लाह, आर्मी और अमेरिका से तो अभी तक ताल्लुकात खराब हो गए थे, एंड अल्लाह ताला तो ऊपर से अजाब ही अजाब भेज रहा है उनके ऊपर. फ्लड आफ्टर फ्लड नहीं, अर्थक्वेक नहीं तो फ्लड आ रहे हैं. सो द डैमेज जो हुआ है फ्रॉम फ्लड्स for Pakistan, that has also complicated its situation. So weak infrastructure, bad governance, and then natural calamities. उसके बाद उनकी priorities इतनी lopsided है कि क्या कहिए कि the over expenditure on defense, जो because of its situation with India, this country is going to collapse. मतलब इस बार बढ़ गया ये external, it doesn't mean it's going to solve their problems. और इन सारे मसाइल में instead of the politicians getting together and coming up with a national solution, what Pakistan needs is a national government. ये सारे सब बंदे एक साथ बैठे and try to address the country's problem, but they seem to be more interested in tearing it apart. Right. एक और क्वेश्चन के सर, ये जो जिस तरीके से पाकिस्तान को मैनेज किया जा रहा है, क्या पाकिस्तान इतने लोन ले चुका है चाइना से? हमने वी हैव सीन दैट श्रीलंका ने लोन्स दिए थे और श्रीलंका आज चाइना को कर्टेल नहीं कर पा रहा है. उसके शिप्स आ रहे हैं इंडिया की ऑब्जेक्शंस के बावजूद, वो आकर के हम्बन टोटा पे डॉकिंग कर रहे हैं. एक शिप अभी आ रहा है क्योंकि हमारा एक मिसाइल जो है पेंडिंग है, अग्नि प्राइम, और वो शिप एंटर कर गया है इंडियन ओशन में. इंडिया हैज ऑब्जेक्शंस बट इट कैन डॉक एट हम्बन टोटा. कुछ इसी तरीके की एक कॉलोनाइज टाइप सिचुएशन नहीं बन रही है, कॉलोनाइजेशन टाइप सिचुएशन पाकिस्तान के लिए, कि वहां पे भी
चाइना कुछ भी करे वो लोग मना तो कर नहीं सकते। अभी बुलेट प्रूफ कार्स, बुलेट प्रूफ गाड़ियां खरीदी गई चाइनीज मजदूरों के लिए कि वो बुलेट प्रूफ गाड़ी में घूमेंगे, वो काम करेंगे तो उनका सिक्योरिटी हो। डू यू थिंक इट्स इंपीरियलिज्म? देखिए, मतलब चाइना के साथ, पाकिस्तान के साथ जो भी ताल्लुकात हुए हैं, ये गिव यू एन एग्जांपल, इंडिपेंडेंस से लेके अभी तक अमेरिका से $60 बिलियन पाकिस्तान को मिले हैं, अराउंड 60 to 70 बिलियन डॉलर। मोस्ट ऑफ इट इज ग्रांट एंड टेक द मनी। उतने ही पैसे चाइना से मिले हैं एंड द एंटायर अमाउंट इज लोन, इट्स ए लोन, वो फ्री के पैसे नहीं है। और interest rates are very high. Even IMF को पाकिस्तान was reluctant to explain how much money it owes China at what terms. अब ये जो 9 बिलियन जो डॉलर आ रहे हैं, this is not a relief. This is, देखिए, when countries say कि हम आपको 9 बिलियन डॉलर्स दे रहे हैं, it doesn't mean कि वो 9 बिलियन का चेक लिख के दे रहे हैं. It means कि 2 महीने पहले जो दे दिया था उसको भी गिन लिया, आइंदा 10 साल में या 5 साल में जो आएंगे उसको भी गिन लेते हैं। They just add it up and say we're giving you 9 billion, but actually 9 billion है। तो वो जो 9 billion है उसमें डेट का रोल ओवर है, which means that instead of giving us, making the payment which is due, आप उसको रोल ओवर कर दें। तो it is not like cash in hand for Pakistan to solve its crisis. In fact, it is in the long term a bigger problem, क्योंकि अब ये $9 billion is an additional loan on the previous loans जो इनको मिले। It is a relief, but it is not, मतलब it's not debt forgiveness नहीं है, debt forgive नहीं कर रहे हैं, मतलब इनका debt company हुआ, it's just that they have been given respite, मतलब थोड़ी सी फुर्सत मिल गई इनको कि बाद में दे। तो पाकिस्तान इस जो, क्योंकि ये जो चुंगल में फंस गया है चाइना के इन ए डेट क्राइसिस, इसमें से उसके लिए निकलना बहुत ही मुश्किल है। एंड अल्टीमेटली आई थिंक जो गवादर का पोर्ट है, इट विल गो द हम्बन टोटा वे, इन द एंड इट विल हैव टू गिव अप सम एसेट। और मुझे लगता है कि इसी तरह से अगर पाकिस्तान की इकोनॉमी जाते रही तो दे विल हैव टू कंसीड टेरिटरी टू पीपल। भाई चाइना के साथ जो भी बिजनेस कर रहा है वो बहुत फंस जा रहा था। मैं भी कल ब्राजील के बारे में बात कर रहा था तो वो रेफर कर रहे थे टू अर्जेंटीना एज अर्जेंटीना। इतना जब वो इन्वॉल्व हो जाते हैं तो उनके नाम भी लोग आर रिकग्नाइजिंग कि दे आर बिकमिंग वेरी फाइनेंशियली डिपेंडेंट। तो यस, यू कैन से कि दिस इज ए न्यू फॉर्म ऑफ कॉलोनियल इंपीरियलिज्म जिसमें देयर इज डेट। और पाकिस्तान में तो चाइना का जो इम्पैक्ट है, मैं पढ़ रहा था स्टोरीज अबाउट Chinese men coming and marrying Pakistani women and taking them over. They are using them to produce, बच्चे पैदा करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, वापस भी भिजा दे रहे हैं डिवोर्स करके बच्चे पैदा होने के बाद। There is a lot of resentment, खासतौर से बलूचिस्तान इलाकों में there is a lot of चाइना के खिलाफ थोड़ा गुस्सा भी है। तो थोड़े टेररिस्ट एक्टिविटीज हुए, सुसाइड बॉम्बिंग हुई, काफी फेमस वो जो सुसाइड बॉम्बिंग थी अगेंस्ट द चाइनीज। तो चाइना इज वेरी वरीड अबाउट सिक्योरिटी सिचुएशन। तो अब अगर इनको फ्यूचर ट्रेड करना है चाइना से तो पाकिस्तान विल हैव टू प्रोवाइड a very serious security arrangement to Chinese investors, Chinese businessmen जो वहां पे आके काम कर रहे हैं। और सिक्योरिटी अगर नहीं मिली किसी मुल्क में तो प्राइवेट इन्वेस्टर विल रन अवे। बिकॉज कंट्री में तो एटलीस्ट बिकॉज द गवर्नमेंट हैज टेकन ए डिसीजन, द गवर्नमेंट विल हैव टू कंटिन्यू विद दैट कमिटमेंट। यू नो, लोग कह रहे थे कि वो एशिया कप के बारे में कह रहे थे कि अभी तो ना तो पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इज सेफ, not the Chinese investors जो हुआ critical to Pakistan's health। इनकी सिक्योरिटी अगर वो नहीं दे सक रहे तो the country really is suffering from failure of governance multiple levels पर। Right sir, final question आपसे सर, do you find in the near future, आपको near future में आपको ऐसा लग रहा है कि कोई बेटर माहौल आ सकता है, इलेक्शन फ्रॉम द कॉर्नर, भाजपा इज गोइंग, वैसे तो पता लग रहा है कि भाजपा एक्सटेंशन ले जाएंगे इसी महीने में, एक्सटेंशन है, अब तक कोई हमें एक नया चीफ दिखा नहीं है, लेकिन भाजपा अभी तक जो ऑन रिकॉर्ड से भाजपा इज गोइंग एंड अ न्यू चीफ इज एक्सपेक्टेड टू कम। सारी पॉलिटिकल चेंज हो सकती है और एनीबडी हु इज सीरियस फॉर ब्रिंगिंग द इकोनॉमी बैक ऑन ट्रैक। देखिए,
Imran Khan was prime minister for 3.5 years. और पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन became worse and worse under his governance. उन्होंने ऐसा कोई कमाल नहीं किया to solve it. Plus, he's committed to the idea of a welfare state. वो बार-बार कहते हैं कि I want to create a welfare state. अभी to create a welfare state, you have to have a large amount of income for redistributing wealth. मतलब अगर गरीबों को आप बहुत पैसे देने वाले हैं स्टेट की तरफ से, तो आप बोरो करेंगे या डोमेस्टिकली जनरेट करेंगे. तो पाकिस्तान, I think, needs to first stabilize, cut its government expenditures, number 2, and 3, invest in some kind of energy driven. ये environment का एक अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान को. देयर इज अ लॉट ऑफ कंपैशन, खासतौर से फ्लड्स के बाद, फॉर पाकिस्तान टू बिकम सम काइंड ऑफ ए रीजनल हब फॉर रिसर्च इन एनवायरनमेंट. बट आई थिंक दे रियली नीड टू रीफोकस. यानी पाकिस्तान की जो ओवरऑल ग्रैंड स्ट्रैटेजी है, दैट हैज टू शिफ्ट फ्रॉम बीइंग ए स्टेट व्हिच इज, वो एक्सपेंशनिस्ट आइडियोलॉजी है उनके. I mean, पाकिस्तान आधा हो गया है पिछले 75 years में in size, but उनका outlook is still expansionist. मतलब टेरिटोरियल, खासतौर से कश्मीर को लेकर, ये कश्मीर उनको डुबा देगा. ये कश्मीर को क्या हासिल करेंगे? मुझे लगता है कि कश्मीर की जो तलब है उनको सिंक दें, because they are not investing in what they have. जो लोग उनके पास हैं 225. आपको पता है, in less than 30 years, Pakistan will become the 3rd most populous country on earth. यानी अभी 225, 230 है, it will become 500 million people, more than the US in less than 30 years. इनका डबल होने वाला है population. तो how are they going to handle, create jobs? तो अगर मैं प्राइम मिनिस्टर हूं, तो the very idea of creating another 200 million jobs should scare me, you know. So they're not thinking like that. मेरे ख्याल से, like, who's running the country, you know, that is the सवाल उठता है कि सारे के सारे politics में लगे हुए हैं, और वो भी very strange politics where they are tearing down their own institutions, and it's a mess. There is no other way to describe it. Right, sir. Thanks a lot, sir, for talking to us. और बहुत अच्छा डिस्कशन था. It was nice. उम्मीद है सर जल्दी ही आपके साथ एक डिस्कशन और करेंगे विद एन एंगल ऑन चाइना दिस टाइम अराउंड. थैंक्स अ लॉट सर. नमस्कार, धन्यवाद.